और ये चप्पल मम्मी को डॉक्टर ने दिया है। ये देखिए कुछ मैग्नेट लगा है। और ये अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे और खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी तो इस वक्त रात के 4:15 हो रहे हैं और मैं नहा ली हूँ। नहा करके एक्चुअली मैं रात भर जागी हूँ, मैं सोई नहीं हूँ। मुझे पता नहीं कैसी बीमारी लग गई है। रूटीन बिगड़ने के हिसाब से जब से शादी में चली गई मेरा रूटीन पूरा ही बेकार हो गया है। तो मैंने सोचा कि हाँ, आप लोगों से क्यों ना शेयर किया जाए कि अगर मैं रात को उठी हूँ और मैं अगर कुछ कर रही हूँ तो आप लोगों से शेयर किया जाए। वैसे मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी तो मैं रात को नमकीन खाई हूँ, बिस्किट खाई हूँ और इन्होंने भी खाया है। उसके बाद मुझे फिर याद आया कि मेरे रमज़ान के 6 रोज़े छूट गए हैं। तो 6 रोज़े छूटे हैं तो मैं उन्हें भरने के लिए फिर कुछ ही देर बाद यानी कि 3 बजे मैं एक ऑमलेट बनाई हूँ और फिर 2 रोटी और उसके साथ मैंने और चाय अदरक की। फिर उसे वो भी खाया। फिर खाने के बाद मैं अभी नहा करके निकल रही हूँ और बस अब चल रही हूँ मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने। मेरा बस 5 मिनट लगेगा बाल सूखने में। मैं ड्रायर से सुखा लेती हूँ बाल क्योंकि इतनी जल्दी तो सूखेंगे नहीं। तो बस उसके बाद मैंने तहज्जुद की नमाज़ पढ़ूँगी। उसके बाद कुछ सूरह दुआएं हैं। फिर उसके बाद 5:30 बजे लमसम फ़जर का टाइम हो जाएगा। फिर मैं नमाज और सूरह वगैरह जो भी पारा वगैरह है वो सब पढ़ करके और नमाज कुरान और सारे तस्बीह के बाद दिक्र के बाद मैं पढ़ूँगी इशराक़ की नमाज़ भी मेरी बहुत दिन से छूट रही है। अल्लाह, मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है इस चीज़ की कि मेरी इशराक़ की नमाज़ बहुत ज़्यादा दिन से छूट रही है। पर इंशाल्लाह मैं आज से कंटिन्यू करने के लिए ही मैं अपने आप को रात भर जगाई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि मैं तहज्जुद और फ़जर से पकड़ती हूँ तो माशाल्लाह मेरी फिर फ़जर और इशराक़ नहीं छूटती है। तो बस इसीलिए अल्लाह हम सबको हिदायत दे और अल्लाह हम सबको नमाज़ कायम करने वाला बनाए। आमीन आमीन। शाम हो गई है। आज मैं फिर नहीं बनाई कि वो काम में लगी हुई थी मैं थोड़ा, तो नहीं बनाई और मुझे थोड़ा नींद सा भी लग रहा था तो मैं बनाई नहीं। अभी शाम हो गई है तो मैं चाय इनको ला करके दी हूँ और मम्मी के लिए पापा के लिए भी चाय बनाई हूँ। वैसे कुछ देर बाद यानी 1 घंटे बाद अजान हो जाएगी मगरिब की तो रोज़ा खुल जाएगा। ये सब बात छोड़ी, ये बताइए डॉक्टर क्या कहा आपको? डॉक्टर ने दवाई दी है, बोला खाओ इसको 3 दिन ठीक हो जाएगा। नहीं वो ठीक है, रिपोर्ट में क्या बताया? वायरल? हाँ। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लेकिन केयर करिए आप अपना। मैं रोजे के लिए क्या लाना है? कुछ नहीं लाना है ना, कितनी बार बोले हम, कुछ भी नहीं चाहिए। मन नहीं कर रहा है मेरा, मन नहीं कर रहा है ना मेरा कुछ सिर्फ तो? कुछ भी नहीं, बस मैं कुछ भी फ्रूट्स वगैरह खा के रोज़ा खोल लूँगी। इसलिए नहीं खा रही हूँ मैं क्योंकि मुझे थोड़ा डाइट भी फॉलो करना है और आज से जल्दी ही खाना है मुझे, वरना खाते खाते 11 बज जाता है और मुझे अपना डिनर 7:30-8 के बीच में कंप्लीट कर लेना है। हाँ, तो अगर 6:15 बजे रोज़ा खुलेगा और अगर 6:15 बजे कुछ खा पी लेंगे तो 7:30 बजे हम कैसे खाना खाएंगे? तो मुझे आज से जल्दी ही खाना है। मैं रमज़ान में भी तला भुना कोई भी अफ्तारी चीज़ नहीं खाऊंगी। मैं अपनी अच्छी इंशाल्लाह डाइट लूँगी। रोज़ा खोलते वक्त कुछ भी मैं फ्रूट से रोज़ा खोलूँगी, फ्रूट्स खाऊंगी। उसके 1 घंटे बाद मैं अपना डिनर कंप्लीट कर लूँगी। फिर डिनर कंप्लीट करने के बाद मैं अच्छे से फिर अपना शुहूर कर सकूँगी, फिर जो खाना होगा। वरना फिर रात को लेट नाइट से खाना खाने के बाद शुहूर करने का बिल्कुल मेरा दिल नहीं होता है। कितनी बार तो मैं सिर्फ आइसक्रीम या कुछ भी बिना खाए हुए भी रह जाती हूँ रोज़ा। तो अभी बस मैं थोड़ा इंतज़ार करूँगी। यहाँ पर मैं रोटी बना रही हूँ और बस भिंडी तल रही हूँ और मैं मम्मी पापा सब लोग ने चाय पी ली और मैं रोज़ा भी खोल ली हूँ और बस इसे बनाने के बाद मैं कुछ देर बाद खाना खाऊँगी
खाना खाने के बाद मैं अपने नमाज़ पढ़ूँगी। तो मैं अभी मम्मी को दिखा करके आ रही हूँ कि भिंडी सिर्फ इतनी ही फ्राई होगी या फिर इससे ज़्यादा। तो मम्मी ने कहा नहीं, बस सिर्फ इतनी ही फ्राई करो, इससे लाल नहीं होनी चाहिए क्योंकि इसकी बनेगी सब्ज़ी। तो बस अपने इतने पे उतार रही हूँ। और आज तो मैं जल्दी ही डिनर अपना कंप्लीट कर ली हूँ क्योंकि मुझे आज से अपना डाइट फॉलो करना है। तो इसकी वजह से मैं आज जल्दी ही अपना डिनर कंप्लीट कर ली हूँ। इंशाल्लाह आज से रोज़ ही ऐसा ही करूँगी। और इसीलिए आज इफ्तारी में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था, इसलिए क्योंकि फिर वो डाइट फॉलो नहीं हो सकेगा तेल ताई वाला सामान। तो मैं स्पाइसी सामान से और फैटी सारे सामान से इंशाल्लाह से अवॉइड करूँगी। तो इसीलिए मैं रमज़ान में भी मम्मी से मैंने कहा है कि मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इफ्तारी नहीं खाऊँगी, क्योंकि उससे मेरा वेट गेन ज़्यादा हो जाएगा, फिर मेरे कोई मतलब ही नहीं है। तो मैं सिर्फ फ्रूट से ही इफ्तारी करूँगी, उसी से ही रोज़ा खोलूँगी। और आज भी मैंने सिर्फ फ्रूट से ही रोज़ा खोला है। उसके बाद थोड़ी सी चाय, और क्या था, हाँ सिर्फ थोड़ी सी चाय पी थी। और पापा मेरे लिए चाट लिया थे, लेकिन मैं मना करूँगी कल से चाट के लिए कि बिल्कुल नहीं, क्योंकि मुझे तो ऐसे भी 6 रोज़े रखने हैं। तो मैं रोज़ खाऊँगी तो फिर कर दूँगी कि मुझे कुछ नहीं चाहिए बाहर का कोई भी सामान, मुझे डाइट फॉलो करने दें प्लीज़। मुझे बहुत से लोग कह रहे हैं कि नहीं, वैसे भी कोई कहे या ना कहे, इंसान को खुद को अपनी सेहत का ख्याल होना चाहिए कि आज तो रोज़ा मेरा पहला हो गया, बच्चे 5 हैं तो 5 भी रह लूँगी। वो मेरे 6 कैसे छूट गए थे, क्योंकि मेरे घर पे मेरी फूफी की शादी थी। तो मैं यहाँ पे रोज़ा जब रख रही थी तो एक दिन तो मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं थी, तो मम्मी ने और इन्होंने मिल करके दोनों ने मेरा रोज़ा तोड़वा दिया था। मतलब मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए। और एक दिन मुझे घर जाना था अपने मायके, तो उस दिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी थी। तो उस मम्मी ने और इन्होंने रोज़ा रखने से मना कर दिया था। फिर मैं वहाँ पर गई, बचे 4 रोज़े। तो 4 रोज़े में मेरी तबीयत मतलब वहाँ जा कर के गर्मी के हिसाब से ठीक नहीं थी, तो 4 रोज़े उन लोगों ने मना कर दिया। तो ऐसे करके 6 छूट गए। और पता है कभी भी मेरे रोज़े जैसे रमज़ान के छूट जाते हैं तो मैं, पता नहीं क्या होता है, पूरे 1 साल का टाइम होता है भरने का, मैं भर नहीं पाती हूँ। और रमज़ान के 1 महीने पहले ही भरती हूँ मैं। कोई नहीं, लेकिन भरना ज़रूरी है। 1 साल का टाइम होता है और भरना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये फ़र्ज़ रोज़े हैं, ये तो माफ़ नहीं है, माफ़ नहीं है, नहीं है। आप पूरे साल के कोई भी रोज़े मत रखो, लेकिन ये 30 रोज़े तो रखने हैं, और जो छूट गए हैं उन्हें भरा जाता है। तो मैं ये पूरे 30 रोज़े रखती हूँ माशाल्लाह से। और इसके अलावा मैं जो ईद उल ज़ुहा के रोज़े होते हैं, बकरा ईद के कितने रोज़े होते हैं, एक, तो वो 1 रोज़ा मैं रखती हूँ, क्योंकि वो 1 रोज़ा पूरे 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा है। जो भी गुनाह सगीरा मतलब छोटा गुनाह होता है, जो भी छोटे छोटे गुनाह होते हैं साल भर में, तो वो 1 साल के गुनाहों का कफ़ारा, तो मैं वो रख लेती हूँ। और बाकी और मैं कोई भी रोज़े नहीं, पहले बहुत पहले जब मैं छोटी थी तो मैं रखती थी मुहर्रम के और वगैरह शाबान के ये सब, पर अब मैं सिर्फ रमज़ान के और बकरा ईद के रखती हूँ। बकरा ईद के 1 और इसके 30 माशाल्लाह। तो हम सबको रोज़ा रखना चाहिए। और मैं इसीलिए अभी थोड़ा रूटीन ठीक कर रही हूँ, क्योंकि रमज़ान आ रहा है। तो वो क्या होता है, फिर रोज़ा खोलने के बाद सारी चीज़ें, शरबत पी लो, ये सारी चीज़ें खा लो, तो खाना खाने का दिल नहीं होता। और किसी तरीके से अगर आधी 1 रोटी खा लो तो फिर शुहूर के वक्त कुछ भी नहीं खिलाता है। तो मैं कुछ भी नहीं खाती हूँ। कभी कभी तो ऐसा होता है सिर्फ आइसक्रीम खा करके रोज़ा रखती हूँ, कभी तो ऐसा होता है सिर्फ पानी पी करके। तो वो तो बेहतर नहीं होता, वो सुन्नत नहीं है। तो मैं सुन्नत को फॉलो करने की कोशिश करती हूँ मैं, अल्लाह हम सबको हिदायत दे। तो इसीलिए मैं जल्दी ही खाना खा लूँगी, इफ्तार में कुछ भी नहीं खाऊँगी कि वो ओवर ईटिंग, बड़ा प्रिकॉशन लूँगी। तो आप लोग भी थोड़ा प्रिकॉशन लें जिन्हें इन चीज़ों की प्रॉब्लम है, वेट गेन की, मुझे है। तो मैं ये करूँगी। वैसे अभी इस वक्त बज रहे हैं 9:30, तो मैं नमाज़ पढ़ के खाना खा करके
बिल्कुल फ्री हो गई हूँ सीरम वगैरह सब लगा करके। और मुझे खाना खाए हुए लमसम कितने हो गए हैं, 7:15 नहीं 8:30 बजे मैं खाना खा ली थी, तो मुझे 1 घंटा हो गया। तो अब मैं जाऊँगी टहलने, क्योंकि खाना खाने के 40-45 मिनट बाद ही टहलना चाहिए। मुझे 1 घंटा हो गया, कोई नहीं, तो मैं अब जा रही हूँ, टहलूँगी, एक आधा घंटा सिर्फ टहलूँगी बस। मैं ये चप्पल पहन करके टहलूँगी, ये वाली, क्योंकि ये चप्पल मम्मी को डॉक्टर ने दिया है। ये देखिए कुछ मैग्नेट लगा है और ये एक्यूप्रेशर टाइप के हैं। ये पहनने से एक्यूप्रेशर होते हैं पैर में, यानी जो भी दर्द हो, कहीं पेन हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो इन सब चीज़ों से रिलीफ मिलता है, ऐसा डॉक्टर ने कहा है, मुझे पता नहीं है। तो मैं भी थोड़ा पहन करके इसे टहलूँगी। ग्रीन टी मैंने अपनी बना ली है, ग्रीन टी। तो ये देखें भाप निकल रहा है, बहुत ही गर्म है। इसे पीने में कम से कम 5 मिनट बाद में पीऊँगी, थोड़ी नॉर्मल हो जाएगी, ये बहुत ही ज़्यादा हीट है। और मैं इधर मम्मी के लिए पानी गर्म कर रही हूँ, क्योंकि उन्होंने खाना खा लिया है। और अभी मैंने खाना ना कुछ भी खाली नहीं किया है, क्योंकि ये भी खाना नहीं खाए। और ये प्रेस के कपड़े आ गए हैं प्रेस हो करके, और इन्हें मुझे इनके कवर्स में जमाना है। तब तक मैं पानी लेकर के आती हूँ। तो ये देखें, मैं एक ही हाथ में पानी और ये ग्रीन टी, और ये सुई धागे के डब्बे इसी जगह रखे हैं, क्योंकि आज इनकी शर्ट के बटन एक टूट गए थे। शायद से हो सकता हो कपड़े धोने में ही टूट गए हों मीना आंटी से, तो वो बटन मैं टाक रही थी इनके। इनके सारे कबर्ड्स जा रही हूँ अभी रखने। ये कुर्ता पैजामा है इनका। तो आज के इस रूटीन के हिसाब से जो मैंने आज फॉलो किया है, तो उस हिसाब से आज मैं बहुत जल्दी फ्री हो गई थी, यानी 11 बजे मैं बिल्कुल फ्री हो गई थी। तो ये रूटीन बहुत ज़्यादा ही अच्छा है। लेकिन फिर भी फ्री होने के बावजूद भी इस वक्त 1:15 बज रहा है, क्योंकि उसके बाद भी कुछ काम रह जाता है करने को। तो मैं अभी दही जमाने गई थी, दही जमा कर आई हूँ, और इन्हें खाना दिया, मम्मी को दवा ववा दिया, क्योंकि मम्मी को बहुत ज़्यादा चक्कर आ रहे थे। तो मैं अभी मम्मी को दवा दे करके आ रही हूँ। तो बस अब मैं व्लॉग को इसी जगह एंड करती हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। आप लोग मेरे व्लॉग में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें।